जब हम नया-नया काम शुरू करते हैं तो हमारे पास कस्टमर बहुत कम आते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि कस्टमर रिपीटेड आएँ और अपने साथ 2-4 लोगों को और लेके आएँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी डीप नेक की कुर्ती की कटिंग के आर्म होल शोल्डर कितना लेते हैं। हेलो, नमस्ते, राम राम। तो मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मौसम बहुत तेज़ बदल रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। और आप सभी को चैत्र नवरात्र के दूसरे नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आज दिन में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो आप लोग तक नहीं पहुँचा पाई। और इस समय वीडियो बना रही हूँ, उतना ही प्यार दुलार दीजिएगा जितना आप और वीडियो में देते हैं। तो क्या होता है कि जब हम देखिए सिलाई का काम शुरू करते हैं, चाहे बुटीक खोलते हैं, चाहे हम घर में सिलाई का मतलब छोटा सा एक मशीन लेके हम शुरू करते हैं, काम तो काम होता है देखिए। और मैं बात ज़्यादातर करती हूँ हाउसवाइफ की, कि घर में रह के आपको जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें आप काम करिए। तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो देखिए एक अपनी पहचान तो बनती ही बनती है, एक अच्छा भी लगता है कि हाँ, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, या मतलब हम 2 पैसे की अर्न कर रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि कस्टमर हम कैसे बढ़ाएँ। हमने नया-नया काम शुरू किया है, चलो किसी तरीके से कुछ लोगों को पता चल गया। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी आपके पास आ रहा है, ठीक है, अगर कोई भी एक भी पर्सन आपके पास आ गया, चाहे वो कपड़ा लेके आया हो, चाहे वो कपड़ा लेके नहीं आया हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको उससे बहुत अच्छे से बात करनी है, पेशेंस से बात करनी है। वो जो पूछ रहा है उसका जवाब देना है, उसको बैठने के लिए कहना है, अपनी मर्ज़ी नहीं थोपनी है। वो कह रहा है उसकी बात को सुनिए, वो पूछ रहा है तो बताइए, अगर कुछ गलत है तो बताइए, नहीं तो अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले तो देखिए आपका व्यवहार ही उस तक लेके आएगा, काम तो वो बाद में देखेगा। ठीक है, तो अपने व्यवहार को ऐसा रखिए कि उसको लगे कि हाँ, वहाँ जाने पे मेरी बात सुनी जाती है, वो बात मेरी सुनती हैं और काम भी अच्छा करेंगी अगर उनका व्यवहार इतना अच्छा है। अब हम आते हैं कि वो अगर एक बार आ गया तो मतलब दोबारा कैसे आए और अपने साथ लोगों को लेके कैसे आए। इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले ध्यान देना है अपनी स्टिचिंग पे, कटिंग स्टिचिंग पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वो पहनेगा बाद में, नापेगा बाद में। सबसे पहले तो वो हाथ में लेके कपड़ों को देखेगा। तो अगर उसको देखने में ही मज़ा आ गया, अच्छे से कपड़ा उसको दिखा रही हैं, कायदे से उसका कपड़ा रखा हुआ है, तो वैसे ही देख के खुश हो जाएगा कि देखो कितने अच्छे से मेरे कपड़े को इन्होंने सिला है। फिटिंग तो देखिए 19-20 होती रहती है, वो आप कन्विंस कर सकती हैं कि लाइए मैं ठीक कर देती हूँ। लेकिन जब कपड़ा देखने में ही ख़राब सा लगेगा तो फिटिंग तो बात की बात है, उसका मूड तो ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। फिटिंग अगर सही भी रहेगी तब भी उसको मज़ा नहीं आएगा। तो जब भी कपड़े की कटिंग करिए, कपड़े को प्रेस कर लीजिए अच्छे से, कायदे से मतलब प्रेस करके, और उसके बाद ही आप उसकी स्टिचिंग करिए, बहुत अच्छा बनेगा। और एक चीज़ के बहुत ध्यान दीजिएगा, जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम कोई ड्रेस किसी के सामने देते हैं तो सबसे पहले जो नज़र जाती है वो जाती है उस ड्रेस के गले पे। गले पे बहुत ध्यान दीजिए, लोग नहीं ध्यान देते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ लगती है। अभी मैं बता रही हूँ तो हो सकता है बहुत सारे लोग को लग रहा हो कि अरे ये तो कॉमन सी चीज़ है, इस पे कौन नहीं ध्यान देता है। जब भी आप नेक बनाती हैं, बहुत फिनिशिंग से वो नेक बनना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला ध्यान हमारा नेक पे जाता है और सारी चीज़ें वो बाद में देता है। ब्लाउज़ है, फिटिंग बाद में देखेगा, तुरपन बाद में देखेगा, सबसे पहले उसका ध्यान जाएगा उसके गले पे। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिए। गला अगर आपका नहीं बैठ रहा अच्छे से, आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, लेकिन नेक को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करिए। हम कोई ड्रेस पहनते हैं तब भी हमारा ध्यान नेक पे जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं ये नेक 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 बताए जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे रही हूँ कि आपके कस्टमर आएंगे, बार बार आएंगे, रिपीटेड आएंगे। देखिए, व्यवहार आपका और कपड़े का फर्स्ट लुक वो बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर वो एक बार आ गया दोबारा बहुत मुश्किल से आएगा। अगर आपको कस्टमर बनाना है, पेशेंस से उनकी बात सुनिए, उनको बैठने को कहिए। ठीक है, हड़बड़ मत मचाइए। ये मत सोचिए आपका समय जा रहा है, समय आपका जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए।
अभी आपके पास इतने कपड़े नहीं हैं कि उसके मतलब 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ जाने से आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा देर मतलब बात करने के अलावा भी अब इधर उधर की बात कर रहा है तो उनको बिठाइए और उनसे कहिए कि आप बैठिए और मैं थोड़ा सा ये काम भी कर लूँ और मुझे बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसको ये फ़ील मत होने दीजिए कि आप हड़बड़ में उसको चाह रही हैं कि वो जल्दी से निकल जाए। भाई कस्टमर ही नहीं आएगा तो आप एंगेज रहेंगी कहाँ? जब वो काम देगा ही नहीं तो आप करेंगी क्या? तो सबसे पहले बहुत प्यार से अपने कस्टमर से बात करिए, कायदे से बात करिए, उनकी बात को सुनिए। अपनी बात को बिल्कुल भी थोपने की मतलब कोशिश मत करिएगा। अगर इस तरीके से किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को देखिए बताने वाली हूँ कि जो हम सूट की कटिंग करते हैं अपने, उसमें जो शोल्डर होता है, आर्म होल होता है, हमको कितना लेना चाहिए वो मैं डीप नेक के अकॉर्डिंग बताऊँगी। मैं बीच बीच में आप लोगों को स्टिचिंग भी सिखाती चल रही हूँ, और भी कुछ अगर आप लोगों को सीखना है तो वो भी बताते चलिएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप लोगों को कटिंग भी बताती चलूँ। तो चलिए अब देखते हैं अपने सूट की कटिंग। चलिए मैं आज आप लोगों को सिखाती हूँ कि कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे गले के हिसाब से कुर्ती की कटिंग होती है कि गला किस हिसाब से है। तो यहाँ पे देखिए ये कुर्ती है, ठीक है, समझते चलिएगा जो मैं बता रही हूँ। यहाँ ये कुर्ती है। अब इसमें जो गले की शेप मतलब गला है वो 8 इंच का है, वी में है, 8 इंच का है। पीछे गला कितना है? पीछे गला 8.5 इंच है। देखिए 8.5 इंच है, ठीक है। यानी कि ये कुर्ती हमारी डीप नेक की कुर्ती है। इसके लिए हमको शोल्डर कितना चाहिए वो बहुत मायने रखता है। आर्म होल कितना चाहिए बहुत मायने रखता है। शोल्डर आर्म होल अगर आपका सही हो गया तो फिटिंग तो 19-20 आती है तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हम ये देखिए, ये इस तरीके से समय बचे इसलिए मैंने ये काम कर लिया है। यहाँ पे ये जो डिज़ाइन थी इस डिज़ाइन को मिला करके इस तरीके से यहाँ पे रख लिया है, और रखने के बाद इस कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। इधर जुड़ी वाली भाग है गले का, इधर ओपन साइड है, ठीक है। अभी एक पल्ला लेके मैं कट करूँगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे अपनी कुर्ती की लंबाई। तो लंबाई यहाँ से हम आधा इंच बढ़ा करके लेंगे क्योंकि हमारा सिलाई में चला जाएगा। कुर्ती की लेंथ यहाँ पे मुझे चाहिए, वो चाहिए हमको 44.5, ठीक है। यानी कि पूरी जितनी लेंथ यहाँ पे कुर्ती की दी है, जो मेन चीज़ है वो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, उतना यहाँ पे हमको पूरी लंबाई है जितनी हमको चाहिए। अब यहाँ पे हम डीप नेक के हिसाब से शोल्डर जो यहाँ पे लेंगे वो लेंगे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5.5 इंच का, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, मैं नहीं लेती हूँ। 5.5 इंच का शोल्डर लेने के बाद यहाँ आधा इंच बढ़ा के यानी 6 इंच पे हम ले लेंगे आर्म होल, और यहीं पे हम टेप को रखे रहेंगे और ले लेंगे कमर की लंबाई। कमर हम यहाँ पे हाइट के हिसाब से होता है, कमर की लंबाई हम यहाँ पे रखेंगे 14.5 इंच। इतना हमने ले लिया, ये हमको पता है, ठीक है। अब इसके बाद हम स्लिट कितनी दूरी पे लेंगे, हर कोई अपनी पसंद का पहनता है और सबकी पसंद अलग होती है, ठीक है। नॉर्मल अगर कितना लेते हैं वो मैं आप लोग को बता दूंगी, लेकिन ये कुर्ती जिनकी है उसी से कॉमन कितना लेते हैं वो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। अब यहाँ पे देखिए इनकी स्लिट जो आ रही है वो यहाँ पे मुझे मिली है 19.5 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 20 इंच पे लूँगी क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो यहाँ पे स्लिट इनकी खुली हुई रहेगी 20 इंच पे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। कुर्ती कटिंग का बहुत आसान तरीका है। अब स्लिट सब लोग अपने हिसाब से पहनता है, कितना खुला पहनेंगे वो निर्भर करता है कस्टमर के ऊपर। यहाँ से देखिए ये कमर आ गई यहाँ पे 9 इंच पे, ठीक है। स्लिट आ गई 5.5 इंच पे। तो हम कैसे बता दें कि इतने पे ही कस्टमर पहनता है, लेकिन एक कॉमन नाप होता है, जब नहीं हम नापते तो कितने पे लगाते हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, कमेंट करिएगा तब। अब यहाँ पे 5.5 इंच पे ले लेंगे यहाँ से भी, और इस निशान को इस वाले निशान से हम मिला देंगे, ठीक है। और ये क्या नाम है, चेस्ट है हमारी 36 इंच, 36 का चौथा भाग हो जाएगा 9 इंच। यहाँ पे कमर है हमारी 30 इंच, 30 का आधा हो जाएगा 7.5 इंच।
स्लिट है हमारी 37 इंच, यानी कि 9.5। हाँ, ये हो जाएगा 9.25। ठीक है, ये हमारे नाप हो गए। इस तरीके से ये हम नाप लगा लेते हैं। 2 इंच कम से कम छोड़ा करिए मार्जिन का ढीला कसा करने में। अब आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, आर्म होल शेपर को लेंगे और इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत काम का होता है, अगर आप लोग ने नहीं लिया है अभी तक तो ले लीजिए। इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे और ये देखिए, ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई है। ठीक है, हम कुछ भी डाउन नहीं करेंगे तो गले की तरफ करेंगे, इधर हम बिल्कुल भी डाउन नहीं करेंगे। उनको पट्टी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 इंच की पट्टी, सिर्फ 2 इंच की उनको चाहिए। तो यहाँ सिलाई में आधा इंच जाएगा और यहाँ सिलाई में आधा इंच जाएगा। इस तरीके से उनको 2 इंच की पट्टी यहाँ पे तैयार मिल जाएगी। नीचे पूरा सूट मैं ऐसे दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखिए पूरी लंबाई इनकी मिल जाएगी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, बस यही होता है। डीप नेक आपको देखना है, पीछे का गला कितना है, और ये चीज़ नापना बहुत ज़रूरी होता है कि कमर कितने पे और स्लिट कितने पे खुली है। अंदाज से कभी मत करिएगा, अगर नहीं तो कस्टमर से पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।